बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ कराची का। तो कराची में फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने भी मार्का हक के हवाले से अपना एक खुसूसी पैगाम जारी कर दिया है। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का यादगार और नाकाबिल फरामोश दिन है, जिस दिन वतन अजीज़ के मुहाफिजों ने अपने रिवायती हरीफ भारत के मज़मूम हमलों का जवाब देते हुए इन्हें हमेशा के लिए निशानी इबरत बनाया। पाक फौज और सपा सलार ने साबित कर दिया कि वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ महफूज हाथों में है, दुश्मन कोई गलती ना करे। ताहिर अंसारी ने कहा कि आज का दिन पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और इज्जत का दिन है कि दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त पूरी दुनिया के सामने आश्कारा हो गई और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने तारीखी इज्जत से नवाजा। इन्होंने कहा कि आज के नाकाबिल फरामोश दिन से ये सबक मिलता है कि जो भी ताकत वतन अजीज को बुरी नजर से देखेगी उसका अंजाम इबरतनाक होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। कहा कि 10 मई के तारीखी दिन ने दुनिया भर में पाकिस्तान को एक नई शनाख्त से मुतारिफ कराया जो रहती दुनिया तक तारीख का हिस्सा रहेगा। कहा कि पाकिस्तान को कमतर समझने वाले हमकों की जन्नत में रहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तान इस वक्त आलमी अफक पर एक रोशन सितारे का मंजर पेश कर रहा है। अब आपको बताएं कि CPO फैसलाबाद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में अहम तरीन मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जराइम के खात्मे के हवाले से मुकम्मल तौर पर पुलिस अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए। नेशनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन ने पुलिस लाइन्स कम्प्लेक्स में जिला के आला अफसरान के साथ अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया। मीटिंग का मकसद शहर में अमन की सूरत हाल का जायजा लेना और जराइम की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करना था। मीटिंग में जिला के तमाम सीनियर अफसरान इमरान अहमद मलिक SSP ऑपरेशन, शाहिद खान SSP इन्वेस्टिगेशन, राना नासिर CTO फैसलाबाद और मलिक आबिद SSP ने शिरकत की, जबकि इसके अलावा तमाम टाउन SP, सर्कल DSPs और SHOs भी मीटिंग में मौजूद रहे। CPO ने मीटिंग के दौरान अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से खुसूसी अहकाम जारी किए, जिनमें खुसूसी टीम्स की तश्कील के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। कहा कि तमाम SHOs क्राइम ट्रेसिंग के लिए फौरी तौर पर स्पेशल टीम्स बनाएं। तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की कि तमाम मुकदमात के फैसले सिर्फ और सिर्फ मैरिज पर करें। गैर कानूनी हिरासत और किसी भी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त होगा। मनशियात फरोशी और नाजायज असलाह के खिलाफ जारी मुहिम में मजीद तेजी लाएं। थानों में आने वाले सालीन के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं। अब आपको बताएं कि मरोड़ के इलाका गुलबर्ग विलेज में 62 मुलजमान की जानिब से शहरी शहरोज जोड़र पर फायरिंग कर दी गई। नतीजे में नौजवान खुशकिस्मती से महफूज रहा। नौजवान का कहना है कि 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अदील अहमद की ये रिपोर्ट। नाम मोहम्मद शरोज वाल पिया दिता कौम जोरड़ ਚੱਕ नंबर 319 HR। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਠਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਪਕੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ 15 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 30 ਬੋਰ ਦੀ 4 ਰੌਂਦ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਬੈਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ FIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ, DPO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, RPO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ CCD ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाए। KIRF कम्युनिटी हॉस्पिटल जातला में पाक फौज को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब ज़ेर सदारत KIRF जातला महमूद अहमद रजा मुनक्किद हुई। तकरीब में KIRF गवर्निंग बॉडी के मेंबरान डॉक्टर अब्दुल गफ्फार राजा, मोहम्मद सहराब, जफर इकबाल, मंसूरुल हसन, जुल्फ़कार अली, साजिदुर रहमान, अंसर मारूफ, हाजी शाहिद इकबाल, हाजी रहमत अली, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हनीफ और दीगर ने शिरकत की। पाक आर्मी के हक में करारदाद पेश की गई जिसमें पाक फौज की वतन अजीज़ के दिफा, अमन इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने सज़्म का अयादा किया कि मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए हर सतह और हर वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। इस मौका पर पाक फौज की खदमात को सराहते हुए खुसूसी केक भी काटा गया। और कश्मीर के नवाही गाँव की बात करेंगे जहाँ पर 200 से ज़्यादा तलबात खुले आसमान तले बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अब्दुल खालिक चाचड़ की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के नवाही गांव में PS मीर मोहम्मद बंगवार में ठेकेदार गुलाम मुस्तफ़ा बंगवार स्कूल की बिल्डिंग अबिल ज़िशान एंड कंपनी के नाम पर ले गया। बिल्डिंग वालों ने बताया कि GPS मीर मोहम्मद बंगवार के 200 से ज़्यादा तलबात खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उस्ताद और तलबा का एहतजाज, DC कश्मीर से फौरी नोटिस लेने की अपील। इस मौका पर उस्ताद गुलाम हुसैन बंगवार ने कहा कि बिल्डिंग न होने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम को अपील करते हैं कि नोटिस लेकर हमें बिल्डिंग फराहम करें। और टेक्सला में जंपर एंड ट्रक एसोसिएशन के अहदेदारान की DSP ट्रैफिक वार्डन से अहम तरीन मुलाकात हुई। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक हैवी ट्रांसपोर्ट को दरपेश मसाइल, भारी जुर्मानों और शहर में दाखिले के औकात पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। टेक्सला में जंपर एंड ट्रक एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी मोहम्मद रफीक खान, मलिक जमशेद देवान, हाजी नईम खान, सैयद अब्बास शाह और दीगर अहदेदारान ने DSP ट्रैफिक वार्डन पीरज़ादा नज़ाकत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने हैवी गाड़ियों को दरपेश मसाइल से आगाह करते कहा कि इनके ड्राइवर्स के पास मुकम्मल कागजात, हैवी लाइसेंस और कानूनी तकाजे पूरे होने के बावजूद वार्डन पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए महदूद वक्त देने के बायस करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। मुतालबा किया कि स्कूल औकात के बाद दोपहर 2 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर से गुजरने की इजाज़त दें, जबकि डंपर्स के साथ ट्रक और दूसरी व्हीलर गाड़ियों को भी सहूलत फराहम करें। एसोसिएशन के अहदेदारान ने मौका इख्तियार किया कि वो इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करते हैं, तो हम इसके बावजूद इन्हें मुसलसल जुर्मानों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहा कि हादसात में अक्सर मोटरसाइकिल सवारों की गफलत भी शामिल है, इसलिए ट्रैफिक कवानीन पर यकसा अमल दरामद जरूरी है। इस मौका पर DSP ट्रैफिक वार्डन पीरज़ादा नज़ाकत ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दहानी कराते कहा कि पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स के मबैन बेहतर रवाबत और एतमाद के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। जो है वो नज़ाकत की ज़्यादा साहब के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे शहर के हवाले से जितने भी हैवी ट्रांसपोर्ट के जो इशू थे उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई, उसको डिस्कशन किया। उसमें जो उनके खदशात थे हमारी तरफ, हमने उसको एड्रेस किया, और जो हमारे उनकी तरफ थे उन्होंने एड्रेस किया। उसमें जो हमारी तरफ उनके जो खदशात थे कि जो हैवी गाड़ी के ऊपर जो ड्राइवर है उसकी लाइसेंस जो है वो मस्ट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। हमने उनको इंश्योर करवाया है कि उसके हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के जितने एसोसिएशन वाले हैं और जितने हम ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, इसको इंश्योर करते हैं कि हम आपको ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके देंगे। दूसरी चीज़ जो हमारी इनकी तरफ जो थी, एक तो हैवी जितनी गाड़ी भी ओवरलोडेड आ रही है, एक्सल लोड के ऊपर आ रही है, उसको ये रोकेंगे, उसके ऊपर हैवी जुर्माने करेंगे, उसके ऊपर FIRs देंगे। एक ये खदशा हमारा जो है दूसरी टाइमिंग के हवाले से खानपुर रोड के ऊपर जो हमारा 22 व्हीलर ट्रेलर डंपर अभी तैयार हुआ है, उसको ट्रेलर से कैटेगरी से निकाल के डंपर की कैटेगरी में डाल के जितनी भी हमारी डंपर गाड़ी है उस सारी की टाइमिंग जो है वो एक करती है। इस बारे में आप ट्रांसपोर्टों के साथ उसमें आप अपना ज़ाहिर ख्याल करें।
بہت اچھی آج ان کے ساتھ ہماری میٹنگ رہے گی اور اس سے بہت سی باتیں جو تھی وہ ان کے تعاون سے انشاءاللہ مزید بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی. سر دس جو ان کا مین ایشو تھا اس پہ ہم نے فوکس رکھا ہے, اسٹیکر کا تھا, اس کو فی الحال ہم نے مؤخر کیا ہے. وہ انشاءاللہ ہماری مزید میٹنگز میں اس کو بہتر انداز میں لے کے آئیں گے اور بہتر انداز میں اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ اوور اسپیڈنگ, لائسنسنگ اور روٹ پرمٹ اس کی بالکل سختی پہ بات ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں گے. تو ہماری گاڑیوں میں وہی ڈرائیور موجود ہوں گے جن کے پاس ITV لائسنس موجود ہوں گے, یا وہی گاڑیاں روٹ پہ آئیں گی جن کے پرمٹ موجود ہوں گے. نہ ہماری گاڑیاں اوور لوڈ کریں گی اور جو گاڑیاں کریں گی ہم ان کے خلاف بھی آپ کے ساتھ مل کے ٹریفک پولیس پر پور کارروائی کر سکتی ہے.